भैया अपनी स्कूटी हटाओ, मेरे को गाड़ी निकालनी है। भैया सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इतने तेज चीख रही हूँ, सारे सोसाइटी के लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसको सुनाई नहीं दे रहा। मुझे समझ में नहीं आता इन जैसे लोग ना काम करने आते ही क्यों है। काम करने निकला है घर से और यहाँ पे आराम कर रहा है। नशे वशे कर रखे हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या भैया? हेलो यार, मेरे को गाड़ी निकालनी है। जिस बेचारे कस्टमर का सामान डिलीवर करने आया होगा ना, वो परेशान हो रहा। क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे। फोन बज रहा है, अब तो फोन तो उठा लो। पता नहीं किसी कस्टमर का फोन होगा, परेशान हो रहा अपने ऑर्डर के लिए। तुम्हें तो सुनाई नहीं। अरे इनको तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है। फोन बज रहा है, मैं ही उठा लूं क्या? हेलो। अरे कहाँ मर गया है तू? आधे घंटे से अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ मैं। अरे डिलीवरी करने निकला है, सैर करने? अरे ये जो आपका ऑर्डर लेकर के आए थे ना, ये यहाँ पे सो रहे हैं। क्या सो रहा है वो? ये तो गया। अरे आधे घंटे से अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ मैं, और वो वहाँ सो रहा है। अब इसकी कंप्लेंट मारता हूँ। नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा ना, तब पता लगेगा कैसे। अरे नहीं नहीं, आप कंप्लेन मत करना इनकी। वो मैं कुछ करती हूँ, आपका सामान जल्दी डिलीवर करवाती हूँ। हाँ, जो करना है जल्दी करो। अगर 5 मिनट से लेट हुआ ना मेरा ऑर्डर, तब बताता हूँ मैं इसको। इसकी नौकरी खा जाऊंगा मैं। जी, ये एड्रेस तो पास वाले टावर का ही है। एक काम करूँ, मैं ये ऑर्डर डिलीवर करके आ जाऊँ? इनको उठाना सही नहीं लग रहा मुझे। ठीक है। अरे अंकिता जी, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? ये आपका ऑर्डर। मेरा ऑर्डर आप लेकर के आई हैं? तो अभी जिससे मेरी बात हो रही थी वो आपसे ही हो रही थी? जी, उस टाइम जो कॉल अटेंड किया था ना, वो मैंने ही किया था। आपकी जो बात हुई थी वो मेरे से ही हुई थी। शिट यार, मैं भी एक नंबर का पागल हूँ। अंकिता जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे बात कर रही हैं। वो क्या है ना, बहुत देर से उसका फ़ोन ट्राई कर रहा था, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, पता नहीं कहाँ था वो। अब गुस्से में मैंने आपसे कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ कर देना मुझे। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, आप मेरा ऑर्डर क्यों लेकर आई हैं? वो डिलीवरी बॉय कहाँ है? वो क्या है ना, वो सो रहा था, इसलिए मैंने उसको उठाना ज़रूरी नहीं समझा। क्या सो रहा था वो? इसकी तो आपको ऑर्डर लेकर भेज दिया यहाँ पे। इसकी तो कंप्लेंट करता हूँ मैं अभी। अरे नहीं नहीं, आप उसकी कंप्लेंट मत करना। वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने उसको उठाने की बहुत कोशिश की। वो मेरी गाड़ी ना उसकी स्कूटी के आगे ही पार्क थी, तब मैं उसको उठा रही थी, वो उठा नहीं। तब फिर मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाया, मुझे पता लगा कि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, तो इसीलिए मैंने उसको उठाया नहीं, और मैं ही आ गई आपका ऑर्डर डिलीवर करने। आप खुद सोचिए ना राहुल जी, वो इस टाइम कितना लाचार होगा। अगर लाचार नहीं होता तो इतने बुखार में, जब उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो ऑर्डर डिलीवर करने क्यों आता, क्यों जॉब पे आता? तो बस मैं उसकी मजबूरी समझते खुद ही आ गई ऑर्डर देने। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप जो मुझसे कहना चाह रही है सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन उसे तो पता ही होगा ना कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब तबीयत इतनी ख़राब थी तो अपने घर पे क्यों नहीं बैठा? आपको भेज दिया यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए, बेवकूफ़ कहीं का। वैसे अंकिता जी, आपने भी नहीं बताया मुझे कि आप हो फ़ोन पर, वरना मैं ही ऑर्डर लेने के लिए आ जाता नीचे। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको उस टाइम इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप उस सिचुएशन में थे नहीं, तो सिचुएशन को अच्छी तरीके से आप समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैं खुद ही आ गई थी आपके पास ये ऑर्डर लेकर। और वैसे भी राहुल जी, आपसे एक बात बोलूँ, ये लोग तो कितने अच्छे होते हैं ना, हमें डोर टू डोर सर्विस देते हैं, हमारा खाना हमें वक्त पे पहुंचाते हैं, इवन हमारा खाना हमें गरम गरम डिलीवर करते हैं। और गलती से खाना ठंडा डिलीवर होता है तो हम आगे से इनकी कंप्लेन कर देते हैं। और वैसे भी आपका तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो ये बहुत बार किया है। जैसे ही मैं खाना ऑर्डर करती हूँ तो कॉल करके इनको बोलती हूँ कि भैया आप ठंडी पेप्सी ले आना या रेड बुल ले आना। बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे एक्स्ट्रा ही मंगा लेती हूँ, और ये खुशी खुशी ले भी आते हैं। और हम इनको एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं पूछते। इतनी गर्मी हो रही है, कम से कम हमें पानी तो पूछना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी, जब ये हमें इतना समझते हैं सर, तो हमें भी तो इनको कुछ ना कुछ समझना ही चाहिए ना। आप सही कह रहे हो। आप जो भी मेरे को समझाना चाह रही है मैं समझ गया। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि कभी किसी की कंप्लेंट ना करूँ। अरे अगर हम ही लोग उनकी ऐसी सिचुएशन पे उन पर कंप्लेंट कर देंगे तो बेचारे काम कैसे करेंगे वो लोग। और आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूँगा। मेरे घर पे कोई भी डिलीवरी बॉय आएगा ना, तो सबसे पहले मैं उसे पानी पूछूंगा, और ये भी पूछूंगा कि अगर आप थोड़ी देर रेस्ट करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और हाँ, ये मेरे ऑर्डर के पैसे हैं, आप प्लीज़ नीचे जा रहे हैं तो आप दे देंगे? ये लीजिए। अरे बाप रे, सर दुखा रहा है।
सोसाइटी में ही सो गए थे। अरे हमारा ऑर्डर कहाँ है हमारा? अरे ऑर्डर में तो फोन भी था हमारा। ऑर्डर कहाँ? अरे बाप रे, कोई ले गया। भैया ये रहा आपका फ़ोन। फोन? हाँ हमारा ही फ़ोन है। वो इसके साथ एक ऑर्डर भी था। अरे वो आपका ऑर्डर मैं डिलीवर करके आ गई। मैंने एड्रेस चेक किया था, पास वाले टावर का ही था, तो मैंने सोचा मैं ही डिलीवर करके आ जाती हूँ। हमारा ऑर्डर आप डिलीवर करके आए, मगर क्यों? वो भैया आप सो रखे थे, वो गाड़ी देख रहे हो, एक्चुअली ना वो गाड़ी मेरी है। मैंने स्टार्टिंग में आते ही आपको बोला कि अपनी स्कूटी हटा लो, मेरे को गाड़ी निकालनी है। एक बारी बोलने पे आप उठे नहीं, तो मुझे पहले तो लगा कि आपने नशे वशे कर रखे हैं। मैंने आपको चिल्ला करके उठाने की भी कोशिश की, लेकिन आप उठने को रेडी नहीं थे। तो जब आपका ऑर्डर रखा होता ना, उसमें आपका फ़ोन कंटिन्यू बज रहा था। मैंने आपको उठाने की कोशिश की, जब आप नहीं उठ रहे थे तो हाथ से उठाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने आपका हाथ पकड़ा, मेरे को पता लगा कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और कस्टमर के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ही एक बार उनसे बात कर लूँ, क्योंकि आपको उठाना ना मुझे उस टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, वो तो आपकी कंप्लेन करने के लिए भी कह रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ये ऑर्डर डिलीवर करके आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी कंप्लेन कर देता ना, तो पक्का आपकी नौकरी आपके हाथ से चली जाती। हाँ मैडम, तबीयत ख़राब तो हमारा 2-3 दिन से चल रहा है, और सुबह भी बुखार था हमको। वो हम एक टैबलेट ले लिए थे मेडिकल स्टोर से। हमने सोचा कि 4-5 ऑर्डर दे देंगे और घर आ जाएंगे, लेकिन ससुरा शरीर ने साथ ही नहीं दिया। हम खाना लेके जैसे यहाँ पर आ रहे थे, तो स्कूटी चलाते हुए आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। हमको लगा ऐसे में अगर हम लोकेशन पर पहुँचेंगे तो कहीं गिरा गए तो हमें दिक्कत हो जाएगा, तो स्कूटी रोक दिए यहाँ पे। थोड़ी देर सर नीचे करके लेटे, तो पता नहीं कब आँख लगा, हमें समझ ही नहीं आया, शायद बेहोश ही हो गए थे हम। भैया बेहोश तो हो गए ही ना, आपको पता भी आपको कितनी ज़्यादा तेज बुखार था। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब आप घर से निकले थे तब आपको पता था ना कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो आपको घर रहना चाहिए था। देखिए मैडम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। दरअसल घर में कमाने वाले हम इकलौते हैं। अब ऐसे में सारा बोझ हमारे सर पर आ गया। पूरा परिवार हम ही संभालते हैं, हम ही घर चलाते हैं अपना। माँ की दवाइयाँ, बच्चों के खेल खिलौने, उनकी पढ़ाई का खर्चा और खाना पीना, मतलब सब कुछ हमें देखना पड़ता है। और हम ठहरे दिहाड़ी मजदूर। अगर एक दिन भी हमने नागा कर दिया, एक दिन छुट्टी ले ली, तो पूरे दिन की दिहाड़ी मर जाएगी। बस इस चक्कर में हम कभी छुट्टी लेते ही नहीं हैं, और इसी मारे हमने छुट्टी नहीं ली थी। हमें लगा था कि दे आएंगे ऑर्डर, हमें पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी हमारी। पर भैया जब आपकी पूरी की पूरी फैमिली आप पे निर्भर है, तब तो आपको अपना ख्याल और ज़्यादा रखना चाहिए था। आप एक बात बताओ, अगर आप स्कूटी चलाते चलाते बेहोश हो जाते, तब आपको 1-2 दिन की बजाय कम से कम 4-5 दिन का रेस्ट लेना पड़ जाता घर पर। भैया आपका परिवार चलाने के लिए ना आपका सेहतमंद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अपने सेहत को लेकर के ऐसे लापरवाही मत करिए, क्योंकि भैया आपके सहारे ही तो आपका पूरा का पूरा परिवार टिका हुआ है ना। अब आप खुद देखिए, अगर आपको आज कुछ हो जाता तो एक तो नौकरी का नुकसान, एक आपकी हेल्थ का नुकसान, ऊपर से परिवार वाले अलग से टेंशन लेते हैं ना भैया। आप सही कह रही हैं मैडम जी। अगर आप समय पे आके हमारा ऑर्डर डिलीवर नहीं करती वहाँ, तो हमारी नौकरी पे भी बात आ सकती है। हम समझ गए जो आप हमें समझाना चाह रही थी। आगे से कभी भी हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो हम घर पर ही रहेंगे, ऐसे काम पर नहीं निकलेंगे। फ़िलहाल बस 2 ऑर्डर रहता है, वो हम दे आएंगे, उसके बाद हम घर चले जाएंगे सीधा। देखो अभी भी मान नहीं रहे हो भैया आप। चलो कोई बात नहीं, ये ऑर्डर तो आपने ले ही लिया है, डिलीवर तो करना पड़ेगा। ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद ना भैया पर घर चले जाना आप, ठीक है? ठीक है मैडम। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, देरी हो रही है। अरे भैया वो ऑर्डर जो मैंने डिलीवर किया था उसके पैसे तो ले लो। अरे हाँ ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। भैया 1 सेकंड, मेरे को अभी ध्यान आया, सॉरी मैं भूल ही गई थी। ये 2500 रुपये हैं। जिस घर में मैं ऑर्डर डिलीवर देने गई थी ना, उनके घर में बेटी हुई थी, बहुत खुश थे, कह रहे थे लक्ष्मी हुई है। और जो भी उनके घर में कुछ ना कुछ डिलीवर करने आ रहा है या कुछ लेकर के आ रहा है ना, तो वो सबको ना बख्शीश के तौर पे पैसे दे रहे थे। ये पैसे आपके हैं, और शायद आपसे जो ऑर्डर मंगाया था ना, उसमें भी मिठाइयाँ मंगाई थी, बहुत खुश थे। तो मैंने कहा ठीक है आप मेरे को दे दो, मैं आपको दे दूँगी, ये आपके पैसे हैं, ये लीजिए। अरे मैडम, ये हमारे पैसे कैसे हुए? आपने वहाँ पे खाना डिलीवर किया है ना? भैया ऑर्डर मैंने डिलीवर किया है, लेकिन ऑर्डर तो उनका लेके आप आए थे ना,
वो तो एक सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे मैंने सिचुएशन हैंडल कर ली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये पैसे मैं रख लूँ। ये पैसे आपके हक के हैं, तो ये पैसे आपके बनते हैं, ये लीजिए। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप लोग, वो दीपक भैया नहीं आए क्या? वो कार से आएगा। दीदी ये लीजिए मिठाई। हाँ आइए, अंदर आइए। भैया बैठे क्या हो, गेट लगा के आओ ना, गेट खुला है। हाँ तुम बैठो आप। अंकिता, वो बहनोई जी कहाँ हैं? हम इतनी दूर से आए हैं मिलने के लिए उनसे, बुला लो आ सके तो। भैया आपकी तरह ठेला नहीं लगाते हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं कि आपकी तरह कभी भी ठेला बंद किया और मुंह उठा करके किसी के पास भी चले जाओ। काम करते हैं वहाँ पे वो, इस तरीके से छुट्टी नहीं मिलती है उनको। और वैसे भी उनके पास ना फालतू लोगों से मिलने का टाइम भी नहीं है। अरे लगता है दीपक भैया आ गए, मैं गेट खोल के आती हूँ। अरे दीपक भैया आप, मैं इतनी देर से आप ही का वेट कर रही थी। भाभी गए? अरे वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है ना, तो इसलिए लेके नहीं आया मैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आइए। बाहर क्यों खड़े हो आप, अंदर आओ ना। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। और भैया कैसे हो आप? बहुत देर से इंतजार कर रही थी मैं आपका। कुछ खा पी के आए हो? मेरे को बताओ क्या लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, आपके लिए चाय बनाऊं या फिर कोल्ड कॉफी? आजकल तो सभी पीते हैं, आपको पक्का वो पसंद होगी, है ना? जी मेरा गला बहुत सूख रहा है, एक गिलास पानी मंगा देंगे? हाँ हम बोलते हैं। अंकिता, तेरी भाभी को प्यास लग रही है, एक गिलास जरा पानी ला देगी? अरे भैया आप पागल हो क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं भैया से यहाँ पे बात कर रही हूँ? बीच में इंटरप्ट कर रहे हो यार आप मेरे को। और वैसे भी मेरे को दिखाई दे रहा है भाभी यहाँ पे आराम से बैठी हुई हैं, इनके खुद के पैर नहीं है। और किचन ये रहा 2 कदम की दूरी पे, उठ करके अगर प्यास लग रही है तो ले लेंगी पानी। बहन एक काम कर, मेरे लिए एक गिलास पानी लिया। जी भैया मैं लेकर के आती हूँ। ये लीजिए भैया। ये लो भाभी, आपको प्यास लग रही थी ना, आप लो। अच्छा बहन, राहुल कहाँ है? जी भैया वो ना बाहर गए थे किसी काम के लिए। कोई बात नहीं, अगर आपको उनसे अभी मिलना है मैं उनको फोन करके बुला देती हूँ, अभी आ जाएंगे वो। अरे नहीं नहीं रहने दे, जब काम से फ्री होंगे तो खुद ही आ जाएंगे। अरे भैया ऐसे कैसे, मेरे भैया से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? अभी फोन करूंगी तुरंत आ जाएंगे आपके लिए वो। हेलो, कहाँ पर हो आप? जल्दी आओ ना घर पर, दीपक भैया आए हैं, मिलने के लिए कह रहे थे आपसे। आ रहे हैं भैया, कह रहे थे पास में ही हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे लगता है वो आ गए। रुक मैं गेट खोलता हूँ। अरे रुको रुको भैया, आप क्यों जा रहे हो गेट खोलने? हाँ वैसे भी इधर बैठे हो। अरे भैया आप हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? आप गेट के पास बैठे हो, उठ करके गेट खोल दो ना, आपको सुनाई नहीं दे रहा बेल बज रही है? बैठो ना, खोल दे रहा है, क्या हो गया? अरे आप लोग, जीजा जी। नहीं नहीं ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? अरे क्या हो गया, अगर हम उम्र में आपसे बड़े हैं, आप हमारी बहन के पति है, रिश्ते में तो आप ही बड़े हैं ना हमसे, इसलिए आपके पैर छू लिए। कोई बात नहीं, चलिए अंदर चलिए। हाँ आइए ना। अरे दीपक तुम भी आए हो? अंकिता कुछ नाश्ता पानी नहीं दिया तुमने? जी मैं अभी लेकर के आती हूँ। और बहनोई जी बताइए ना, काम वाम कैसा चल रहा है आपका? सब कुछ सही चल रहा है, आप बताइए। ये लीजिए आप दोनों का नाश्ता, मैंने आपके लिए ना कोल्ड कॉफी बनाई है, पी के देखना आपको कैसी लगेगी। अरे हम दोनों के लिए, इन दोनों के लिए नहीं लेकर आए कुछ? मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया था, तब इन्होंने मेरे को बताया था कि इनका पेट भरा हुआ है। पहले ही पूछ चुकी हूँ मैं इनसे।
अरे ऐसे कैसे खा कर आए हैं? नहीं नहीं, इनके लिए भी लेकर आओ कुछ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सही तो कह रही है अंकिता, घर से खा के निकले थे, पेट भरा ही लग रहा है हम दोनों का, कोई ज़रूरत नहीं है नाश्ते की। चलिए उठिए यहाँ से, खड़े होइए। सलोनी क्या कर रही हो, बैठो ना। मैंने बोला ना, चलिए यहाँ से। अरे क्या हुआ सलोनी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और ऐसे कैसे जा सकते हो आप लोग? अरे क्या हो गया, जाने दो ना इनको। इन्हीं ड्रामों की वजह से ना मैं इनको मुंह नहीं लगाती, जाने दो इनको। अरे चुप हो जाइए दीदी, बहुत सहेलिया, अब नहीं सहेंगे। सलोनी बहुत चोर रहे हैं तुम्हारे, मत करो कोई बवाल। अरे आप तो चुप ही रहिए, कब तक इनकी इज्जत के बारे में सोचेंगे? कितनी देर से बेइज्जती करी जा रही है आपकी। अरे कैसे एहसान भूल गई आपके, इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया, इतनी अच्छे से इसकी शादी करी, और आपको एक गिलास पानी भी नहीं पूछा इसने। और तो और गेट आपसे ही बंद करवाया 3 बार। ये कोई तमीज है? इतनी महंगी मिठाई लेकर आए आपके लिए, अपनी औकात से बाहर। देखिए देवर जी आए और तुरंत ही गेट खोलने चली गई। वो तो अपनी बीवी को भी नहीं लेकर आए और खाली आता है। उनसे पूछ रही है क्या खाओगे क्या पियोगे, कुछ खाया है कि नहीं, तुमसे पूछा एक भी बार? और हमने इनसे बोला कि 1 गिलास पानी पिला दीजिए, क्या बोला इन्होंने कि खुद जाके ले लीजिए। मैं अंधी नहीं हूँ, मेरे को सब दिख रहा है। आपने बोला कि जीजा जी कहाँ हैं, तो क्या बोला, कितनी बदतमीजी से जवाब दिए। और जैसे ही छोटे आए उन्होंने पूछा कि जीजा जी कहाँ हैं, फोन करके बुला लिया उनको। हम गरीब है लेकिन हमारे पति की कोई इज्जत नहीं है। देख लीजिए, जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है ना, वहाँ पे हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलिए यहाँ से। और हाँ सुन लीजिए आप लोग, जहाँ इज्जत ना हो ना, हम वहाँ पे कभी भी नहीं आएंगे। ये आपकी बहन आपकी इज्जत नहीं करती और आप इस पे जान लुटाने के लिए तैयार हो। हम कह रहे हैं ना, चलिए यहाँ से। आज पानी ना सर के ऊपर चला गया है। ये लाए थे तेरे लिए, तुमको जिस जगह की साड़ी पसंद है ना, वहीं से लेके आए। और ये बहनोई जी के लिए तोहफा, ले रख। सोचा तो था कि तेरी भाभी के हाथ से ये सारी चीज़ें दूँ, लेकिन बात ही ऐसी हो गई। ले रख, अपनी औकात से बढ़कर ही दे रहा हूँ तुझे। और भाई दीपक, एक तू ही बचा है पूरे परिवार में, परिवार की इज्जत करने वाला। सच में तेरे से मिल के दिल बड़ा खुश हो गया। हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। चलता हूँ, नमस्ते। भैया आप क्यों जाएंगे, इनको जाने दीजिए ना, अगर ले जा रहे हैं तो। और आपने तो वैसे भी मुझसे बोला था ना फोन में कि आप 2 दिन रहने के लिए आएंगे मेरे पास। हाँ सही कह रही है तू, मुझे रुकना तो यहाँ 2 दिन के लिए था, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रुकने आया था। तो मेरा असली परिवार है मेरे भैया भाभी, तो मैं इसीलिए उनके साथ ही रुकूंगा। अरे बहन इतना सोच लेती, उन्होंने कितना किया है हमारे लिए, तू भूल सकती है लेकिन मैं नहीं। आज जो कुछ भी हो ना, मैं वो उनकी वजह से ही हूँ। और जो उन्होंने तेरी शादी करवाई है ना इतने अच्छे घर में, वो भी भैया नहीं करवाई है, ये बात तू भूल मत। वो चाहते तो वो भी अमीर बन सकते थे, चाहते तो चले जाते शहर, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। कहने लगे अगर मैं गाँव से चला जाऊंगा तो माँ बाप का और खेत खलिहान का ध्यान कौन रखेगा। बहन तू सच में सब कुछ भूल गई है। मुझे तो आज तुझे बहन बोलने में भी शर्म आ रही है। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। जिस घर में मेरे भैया भाभी की इज्जत नहीं है, वहाँ मैं कभी नहीं पैर रखूंगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। भैया